हम 40 करोड़, तुम 120 करोड़, काउंटेडिंग में 170 करोड़, फिर भी हिंदुत्व खतरे में। हम ना गवर्नमेंट सर्वेंट पे, ना हम केंद्र में है, हम कहीं नहीं है, हम एक कीड़े मकोड़े की तरह पर बिलबिला रहे, फिर भी इससे हिंदुत्व खतरे में। मुसलमान कुछ भी बोले उस पर केस हो जाता है। ये डर चुका है, ये मुसलमान डर गया है। ये आज का मुस्लिम जो है ना, आज अगर तुम बोले ना उसको धर्म परिवर्तन कर, वो सीधा बोलेगा जय श्री राम, मैं आज से हिंदू, मेरा नाम सचिन गायकवाड़। मुसलमान एकजुट क्यों नहीं होते हैं? गांड फट रही है उनकी। इसके लिए तो मैं समझा रहा हूँ यार, ये नीतीश को समझा रहा, समझता नहीं है। हम 4 फिरके में बटे, हम मर जाएंगे, हम आपस में लड़ रहे, तुम काय को बोल देता है यार। अब हम मुसलमान की लड़कियां बुर्का उतारे, अब रोड पे नंगी घूमे, यानी कि तुम लोग ये पाबंदी। अब हम सर पे टोपी लगाते हैं तो सर हमारा सुन्नत से भरने के, छुपाने के लिए। तुम जब वो ब्राह्मण का वो लगाते हो तो हमने कभी उस पर ट्रोल किया क्या? नहीं ना। तुमको हमारी टोपी से नफरत, तुमको हमारे घर की औरत को नंगी घूमने से बेटर हम उसको बुर्का देते पहनने के लिए, उनसे नफरत वफरत। तुम हमारी इबादत से नफरत, तुम हमसे नफरत करते हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? मुसलमान के उन नेताओं को बोलता हो, तुम्हारी औकात नहीं है ना ऐसे नीतीश राणे को जवाब देने से, तो साले पार्टी छोड़ो, जाके ना कहीं गुलामी करो। गवंडी की पब्लिक को कहता हूं, अगर अब्बू आसिम आजमी को तुमने वोट दिया, हाँ अगर इसने कुछ नहीं किया, अगर उसको तुमने वोट दिया तो समझ लेना गवंडी के वो घर जो 500 टूटे हैं ना, वो 5000 की तादाद में होंगे और तुम रोड पे आके भीख मांगोगे, क्योंकि तुम्हारे नेता ही तुम्हारे लिए अच्छा नहीं कर सकते, तो तुम रोड पे ही भीख मांगोगे। तू मुसलमान को लड्डू समझता है, ऐसा हाथ में लिए तो दबा दिया। मुसलमान वो आग का गोला है, वो आग का गोला है, अगर उसकी दाढ़ी को तू पकड़ा ना तो जल जाएगा। तूने आज जो मुसलमानों को ट्रोल किया कि उनकी दाढ़ी पकड़ा के, लाला उनकी दाढ़ी पकड़ा के इनसे जय श्री राम बोलेंगे, तो मैं ये बोलूँगा कि इस देश के कानून को कि मुसलमान छोटी सी बात कहता है तो उस पर FIR हो जाती है, उसके घर को तकलीफ पे हो जाती है। इस नीतीश राणे को जेल के अंदर डालो, क्योंकि एक ऐसा पॉइजन है जो हिंदू गरीब जनताओं को बहका के मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर रहा है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सिंह और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। लगातार अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में रहने वाले नीतीश राणे ने एक बार फिर से मुस्लिम बहुल इलाके में आके विवादित बयान दिया। पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ मौजूद है नदीम खान। आइए उनसे बात करते हैं कि उन्हें क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर। नदीम भाई, एक मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है गोवंडी, वहाँ पर नीतीश राणे आते हैं और भाषण देते हैं। आपने उनका भाषण भी सुना रहेगा, क्या लगता है आपको? अब पुलिस वाले के ऊपर जवाब दूँ या नीतीश राणे पे दूँ? पहले आप नीतीश राणे पे दे, क्योंकि पुलिस वाले पे तो बहुत प्रेशर रहता है। सबसे पहले एक बात बोलता हूँ, जय हिंद जय महाराष्ट्र। पुलिस, ये जो पुलिस बनते हैं ना, ये एक शिद्दत के साथ बहुत बड़ी ट्रेनिंग दे के बनते हैं और अपने घर की खुशियों को और अपनी कुर्बानी देने के लिए ही पुलिस की वर्दी पहनते। इनको तो चाहिए कि किसी पॉलिटिशियन से ना डरे, सत्य का साथ दे, शुद्ध रक्षणायक खल निग्रणायक। इसकी मीनिंग ही यही है, गुनहगार को अपने अंजाम तक पहुँचाए। लेकिन अगर सरकार हो, अगर सरकार या कोई भी पॉलिटिशियंस के दबाव में आके अगर महाराष्ट्र पुलिस अगर एक ही समुदाय के साथ एक्शन ले और एक समुदाय के साथ रियायत करे, तो ये अपमान होगा माननीय श्री डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान का। यह अपमान होगा श्री भगत सिंह का, यह अपमान होगा आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद का और सुभाष सिंह जो हमारे बॉस थे उनका, अब्दुल कलाम का। ये जितने भी देश के शहीदी लोग थे और ये देश के लिए अपनी जान को शहीद करके ब्रिटिश के खिलाफ लड़के जो अपना संविधान को बनाए, इसका अपमान होगा। इसके आगे मेरे पास महाराष्ट्र पुलिस के लिए कोई जवाब नहीं। नीतीश राणे का बात पूछना था ना। अब नीतीश राणे की एक चीज़ बोलूँगा, उसने जो बेबुनियाद की बातें कही हैं, उसने एक नहीं कही है, उसने कई कही है। अब उस पर करते जाएंगे तो बड़ा लंबा डिबेट हो जाएगा। मैं एक छोटी सी बात कहूँगा उसको
कि उसने ये बोला कि पुलिस वाले लोगों को अपना कुछ ये पुलिस वाले कर नहीं सकते, इनकी दाढ़ी पकड़ के हम जय श्री राम बुलवाएंगे इनसे। तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि खाली तुमको मुसलमान दिखाई देता है क्या? मुसलमान अलग रिलीजन है। जैसे एक सरदार अपनी पग की हिफाजत करता है ना, पग, नितेश तेरी चड्डी में वो दम नहीं है कि एक पंजाबी को तू बोल दे तेरी पगड़ी खोल के हम तुझसे जय श्री राम बुलवा देंगे। श्री गोविंद नानक जो थे वाहे गुरु, वो उनकी पूजा करते, किसी हिंदुत्व भगवान की नहीं। तूने आज जो मुसलमानों को ट्रोल किया कि उनकी दाढ़ी पकड़ा के, लाला उनकी दाढ़ी पकड़ा के इनसे जय श्री राम बोलेंगे, तो मैं ये बोलूँगा कि इस देश के कानून को कि मुसलमान छोटी सी बात कहता है तो उस पर FIR हो जाती है, उसके घर को तकलीफ पे हो जाती है। इस नितेश राणे को जेल के अंदर डालो, क्योंकि एक ऐसा पॉइजन है जो हिंदू गरीब जनताओं को बहका के मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर रहा है। तू मारेगा, तू मुसलमान को लड्डू समझता है, ऐसा हाथ में ले तो दबा दिया। मुसलमान वो आग का गोला है, वो आग का गोला है, अगर उसकी दाढ़ी को तू पकड़ा ना तो जल जाएगा, समझा? ये हमने हमारे नबी की सुन्नत रखा है, हमने हमारे रब को खुश रखा है। हम हमारी जान दे सकते, एक सच्चा मुसलमान मर सकता है लेकिन अपनी दाढ़ी कटा नहीं सकता। दाढ़ी को तुम ऐसे पकड़ोगे, क्या है मालूम है क्या? गलत ये है जैन भाई, मैं आपको बताता हूँ, हमें दोस्ती प्यारी है हिंदू भाइयों की, हमें दोस्ती प्यारी है हिंदुस्तान की, और हमें ना इस देश के अंदर है ना आतंक, नफरत, ऐसी सब चीज़ों से बचना चाहिए। लेकिन इस बटले को है ना क्या मालूम नहीं किसने, ये नीतीश राणे को किसने इतनी पावरिटी दे दी, जो हर गली कूंचे में जा करके ये भौंक करके आ जाता है, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। मैं इंडियन गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगा कि तुम उस कौम को बेइज्जत कर रहे हो, तुम उन मुसलमानों को बेइज्जत कर रहे हो जिसने तिरंगे के कलर को रंग दिया। तुम उस मुसलमान को बेइज्जत कर रहे हो जिसने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी छातियों पे गोली खाई। ये बार बार बता के तुम हमसे साबुत मांगते हो। और नीतीश राणे तेरे जो बयान है ना, इस बयान से क्या आएगा मालूम है? सिर्फ कुछ दिन के लिए हिंदू मुसलमान आपस में कटेंगे, मरेंगे, सब हो जाएंगे, कुछ दिन, हाँ कुछ दिन। फिर बाद में एक चक्री घूमेगी, CRPF आएगी, आर्मी आएगी, कुछ शूटआउट यहाँ होंगे, कुछ शूटआउट वहाँ होंगे, सब मारे जाएंगे और गरीब बर्बाद होंगे। फिर तू नेता बन के आएगा। मुसलमान के उन नेताओं को बोलता हूँ, तुम्हारी औकात नहीं है ना ऐसे नीतीश राणे को जवाब देने से, तो साले पार्टी छोड़ो, जाके ना कहीं गुलामी करो, कहीं गुलामियाँ करो, गटर साफ करो। हाँ, हमारे वोट को लेके जज्बातों से खेलते हो तुम। तुमको हम वोट देते, हिंदू मुसलमान को हम वोट देते, तो तुम ये नीतीश राणे जैसे जब हमको जवाब देते तो तुम चुप हो जाते हो, उसके खिलाफ FIR नहीं कर सकते। गवंडी का अबू आसिम आजमी MLA, उसने क्या बोला कि तेरी माँ ने दूध पिलाया नीतीश को, तो तू गवंडी से इलेक्शन लड़ ले। मैं अबू हासिम आजमी को कहता हूं कि अगर तुम सच्चे मुसलमान हो, बाई लाइफ सच्चे मुसलमान अगर हो, तुमको अज्ज वजल का खौफ है और तुमको कुल्लुम नफ्सुन जायकतुल का अकीदा है, तो तुमको नीतीश राणे को अंदर करवाना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट से वो पावरिटी तुमको वो गरीब जनता ने दी है। ये एक वोट दी है, इलेक्शन में खड़ा करके जीता ही है, और दोबारा तुम वहां से जीतने की उम्मीद रखते हो ना, तो उनके है ना ये नीतीश राणे का जवाब दो उसको अंदर डाल के। वरना गवर्नमेंट की पब्लिक को कहता हूं, अगर अबू हासिम आजमी को तुमने वोट दिया, हाँ अगर इसने कुछ नहीं किया, अगर उसको तुमने वोट दिया, तो समझ लेना गवंडी के वो घर जो 500 टूटे हैं ना, वो 5000 की तादाद में होंगे, और तुम रोड पे आके भीख मांगोगे, क्योंकि तुम्हारे नेता ही तुम्हारे लिए अच्छा नहीं कर सकते, तो तुम रोड पे ही भीख मांगोगे।
इसमें एक सवाल ये भी है कि इनके जो रैली निकाली गई, जन आक्रोश मोर्चा निकाला था, उसमें बैनर लगे हुए थे, हिजाब को लेके बात की गई और उन्होंने अपने भाषण में टोपी को लेके बात की गई। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? तुम साले सड़े हुए नेता अब हमारी बहनों को नंगी करोगे, हाँ? एक हाथ में नरेंद्र मोदी बोलता है मैं तो चाहता हूं कि देश की बेटी के हाथ में एक हाथ में कंप्यूटर हो, एक हाथ में कुरान। पोरगी शिकली प्रगती झाली, हे नारा कुठे गेला, हे स्लोगन कुठे गेला नितेश, ते सांग मला, ते कुठे गेला? हाँ, अब हम मुसलमान की लड़कियां बुर्का उतारे, अब रोड पे नंगी घूमे, यानी कि तुम लोग ये पाबंदी। अब हम सर पे टोपी लगाते हैं तो सर हमारा सुन्नत से भरने के छुपाने के लिए। तुम जब वो ब्राह्मण का वो लगाते हो तो हमने कभी उस पर ट्रोल किया क्या? नहीं ना। तुमको हमारी टोपी से नफरत, तुमको हमारे घर की औरत को नंगी घूमने से बेटर हम उसको बुर्का देते पहनने के लिए, उनसे नफरत वफरत। तुम हमारी इबादत से नफरत, तुम हमसे नफरत करते हो। आखिर तुम चाहते क्या हो कि हमारी बेटी नंगी होके रोड पे घूम जाए और हम अपना सर नंगा लेके घूमे? वो तो घूमते ही है, एक 5 टाइम की नमाज के टाइम पे टोपी पहनते हैं। भाई मैं तो टोपी भी नहीं पहनता, इंशाल्लाह जिस दिन पहनूंगा ना बराबर इमामा पहनूंगा, तब तो तेरी जल के राख हो जाएगी इमामा देख के, क्योंकि सरदार की सरदारी देख के जल जाए। तुम लोग कुछ बोलते नहीं, हमारा इमामा देख के बराबर बोलेंगे। कुछ नहीं हो रहा है बॉस, मुसलमान हिजड़ा है इसलिए सुन रहा है, मुसलमान इसलिए सुन रहा है क्योंकि उसको बोलने नहीं आता है। मुसलमान कुछ भी बोले उस पर केस हो जाता है, ये डर चुका है, ये मुसलमान डर गया है। ये आज का मुस्लिम जो है ना, आज अगर तुम बोले ना उसको धर्म परिवर्तन कर, वो सीधा बोलेगा जय श्री राम, मैं आज से हिंदू, मेरा नाम सचिन गायकवाड़। ऐसे बहुत से वीडियो भी आ रहे हैं सोशल मीडिया पे जिसमें मुसलमान को मार मार के कहा जा रहा है कि जय श्री राम बोले, मगर वो कह नहीं रहे। तो ऐसे लोगों पे मामला क्यों नहीं दर्ज होता है? जो भाई मार रहे ना जय श्री राम बोल के, गरीब बच्चों को मत मारो यार, मत मारो यार। अगर मारना है ना तो किसी करोड़पति बाप के बेटे को मारो, क्योंकि वो लोग बहुत शान से घूमते हैं, अपनी मर्सिडीज लेके बहुत शान से घूमते। उनके बच्चे को मार के ना जय श्री राम बोलवा के दिखाओ तो मैं मानू तुम असली हिंदुत्व हो, असली पावरफुल हो। देखता हूँ किसी अरबपति के बेटे मुसलमान को मार के दिखा, उसके बेटे को जय श्री राम। क्या है यार, बेचारा जो सुबह से काम शाम तक काम करता है, 2 पैसा कमा नहीं पाता है, उसको मार के तुम जय श्री राम बोलवाते? क्या है यार, ये कौन सी पावर तुम्हारी? तुम्हारी जिंदगी पे मारो ना, मर्सिडीज में घूमने वाले को मारो, जो एकदम पैसे वाला बेटा है उसके बेटे को मार के दिखाओ और जय श्री राम बोल के दिखाओ तो मानो तुम असली हिंदुत्व के पावरफुल है। घटिया है साले में। मगर कहीं ना कहीं पूरे देश के मुसलमानों पे भी एक सवाल खड़ा होता है, मुसलमान एकजुट क्यों नहीं होते हैं? गांड फट रही है उनकी। मुसलमान की फट रही है, क्यों फट रही है मालूम? अगर मुसलमान है ना, किसी हिंदू भाई को बोला ना ए, तो उसकी पहले फटती है, तू बोला ये बोलना। फट रही है क्योंकि इनके अंदर है ना मुसलमान। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जुल्म के खिलाफ जितना देर से उठोगे उतना जुल्म बढ़ेगा, और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने में मुसलमान बहुत आगे थे, मगर इस वक्त कहीं ना कहीं वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। एक बात नहीं हुई, सवाल का जवाब दो। मैं जुल्म के खिलाफ बोलता हूँ तो मेरे कमिटमेंट पे आधे से ज़्यादा मुसलमान ही रहते हैं ना। क्या अरे बच्चन को वापस लेके आया, अरे तू बोली बच्चन को लेके आया तू। तो हम जैसे जब बचन हमको जब खड़े होंगे, हम जैसे को तुम बचन बोल देते हो तो हम पीछे हट जाते। हो सकता है वो आईडी फर्जी हो, जिस तरीके से हमने घाटकोपर के दंगे में देखा था। हालांकि अब तक वो उस चीज़ वो नहीं हो पाई है कि वाकई में पथराव किसने किया था, अब तक वो पकड़ में नहीं आया है। और अगर आपने इसके पहले मुझे बात कही अमामा की, तो मैं बात कर लूँगा मुफ्ती सलमान अज़हरी की। उनका लगातार दावा घूमते जा रहा है, हालाँकि उन्होंने सिर्फ शायर से इस चीज़ का शुरुआत किया था, अपने बयान का आगाज़ किया था। और नीतीश राणे यहाँ पर तो खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं। भाई उनके पास सरकार है, उनके पास पावर है, उनके पास कानून से बात करने की क्षमता है। हमारे मुसलमान भाइयों के पास क्षमता नहीं है इसलिए। और आपने कहा कि वो फेक आईडी होगी एक, ठीक है चलो मैं मान लेता हूँ फेक आईडी है। मैं इससे पहले कुछ बयान दिया करता था तो मेरे खिलाफ मुमरा से ही मुझे पता चला था कि भाई तुम्हारे खिलाफ 2 मुसलमान की तंजीम जाने वाली है FIR करने के लिए कि तुम ऐसा बोल रहे। तब क्या बोलोगे? क्या
सुन लो, मुसलमान आपस में लड़ रहे तो इसके लिए तो मैं समझा रहा हूँ यार, ये नीतीश को समझा रहा, समझता नहीं है। हम 4 फिरके में बटे, हम मर जाएंगे। हम आपस में लड़ रहे, तुम काय को बोल देता है यार। हमारे पास ना बराबर नेता है, एक नेता। एक मुसलमान का अच्छा चेहरा बता दो, घूम फिर के तुम्हारे को एक ही नजर आएगा, ओवैसी अयोवैसी नजर आएगा, और कोई नहीं नजर आएगा, ठीक है ना। और हमारे पास नेता ही कौन है? हमारे पास कोई रहनुमा है क्या? हम 40 करोड़, तुम 120 करोड़, काउंटेडिंग में 170 करोड़, फिर भी हिंदुत्व खतरे में। हम ना गवर्नमेंट सर्वेंट पे, ना हम केंद्र में, हम कहीं नहीं है। हम एक कीड़े मकोड़े की तरह पर बिलबिला रहे, फिर भी इससे हिंदुत्व खतरे में। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि नीतीश राणे जैसा जहर और टेररिस्ट देश के लिए हानिकारक है, उसे आप अंदर डालो या तो उसकी ये बोलती बंद करवाओ, ताकि हमारा देश शांति से जी सके। अच्छा, मीरा रोड में अभी ये क्या नाम है, वारिस पठान जाने वाले हैं, क्योंकि वारिस पठान को हमने देखा था घाटकोपर में आए थे, वो मीरा रोड में वापस जाने लगे। घाटकोपर में आए तो जो मुसलमान लड़के मारे गए, और जो नहीं, जो मुसलमान लड़के, इधर सुनो बॉस, जो मुसलमान लड़के अंदर चले गए, उनकी बेल कराई क्या? इन्होंने बेल कराई क्या? उनके घर में पैसा भेजे क्या? तो अब ये मीरा रोड जाके और 200 बच्चों को अंदर करवा देंगे, और उनके घर के बच्चे, आपके बोलने था नेता उधर जाते हैं तो बच्चे इसके लिए अंदर हो जाते हैं। अरे ऑफ कोर्स यार, जब नेता जाते हैं तो एक बात मेरे को बताओ, हिंदुओं का इतना बड़ा नीतीश राणे का इतना बड़ा मोर्चा होता है, टी राजा का होता है, वहाँ पे ऐसे कोई पथराव नहीं होते, ऐसे कोई दंगे नहीं होते, और वो अंदर नहीं जाते। और वो अगर अंदर जाते हैं तो उनके समाज वाले उनको पैसा देके उनको बाहर निकाल लेते। मीरा रोड में जो दंगे हुए और अदर जो भी दंगे घाटकोपर में हो गए, इसमें जो लड़के अंदर चले गए, तुम्हारे कौन से नेता ने पैसा दे दिया? तुम दिए क्या कुछ पैसे? फिर क्यों ये नीतीश राणे बोलता है कि ये बिजनेसमैन लोग ऐसा पैसा कमा के इनको सपोर्ट करते, फाइनेंस करते? अरे नीतीश राणे जा उनके घरों को देख, उनको कोई पैसा नहीं दे रहा है। किसी की माँ ने अपने जेवर को गिरवी मार के रखा है, तो किसी की माँ ने ब्याज पर पैसा लेके आके उनकी जामीन करवा रही है। और ये चूतिया लड़के है ना, ये जा रहे, हमारा नेता आगे बढ़ू। गए 4 नेता, वो चले गए, तुमको अंदर ठोक गए। अरे जाओ यार, अपने माँ बाप की खिदमत करो, ये सब चक्कर में मत पड़ो। अगर लड़ना है तो पूरी तरीके से लड़ो, नहीं लड़ना है तो शांति से घर पे बैठो। जाते हो, 2 पत्थर कोई चला देता है तो 1 डंडे पड़ते हैं तो ढपक भाग जाते हो, मत भागो ना, मर जाओ उधर ही। अच्छा, अगर आप जाएंगे कभी ऐसी स्थिति में तो? माँ कसम बोलता हूँ, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपके चैनल पे बोलता हूँ, माँ कसम, अगर मैं गया, मेरी मरी हुई माँ की कसम, मेरे अज्जो वजल की कसम, मैं क्या, मेरा 12 साल का बच्चा भी गया, मेरी बात तो छोड़ दो, अगर मेरा 12 साल का बच्चा भी अगर ऐसी स्थिति में उसके इस्लाम पे और उसके ऊपर आया और वो अगर भाग गया, पीठ दिखा दिया, माँ कसम मेरे बच्चे का गला मैं खुद घोट डालूंगा। मेरी बात तो छोड़ दो, नदीम मर जाएगा लेकिन पीठ नहीं दिखाएगा, पीठ कभी नहीं दिखाएगा। अगर मैं गलती करूंगा और तुम मुझे मारोगे तो मैं सरेंडर हूँ। मैंने गलती नहीं की और तुम मुझे ज़बरदस्ती का मारोगे तो मेरे भाइयों मुझे मार डालना, लेकिन नदीम छाती दिखाएगा, गांड नहीं दिखाएगा। समझा? ये जवाब मिला। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, बोलो। नीतीश राणे जो लगातार इस तरह का विवादित बयान देते हैं, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्योंकि लगातार अब बात बढ़ती आ रही है, बहुत बढ़ गई। अरे नीतीश, आता शांत हो रे बाबा, हे तुझीच सरकार आहेत ना, तो बरं आहे, आम्ही सरकारवर काही नाही बोलणार, मैं खुद बीजेपी को वोट देता हूँ, चल तेरे को वोट देता, शांत करने के लिए तू वोट के लिए कर रहा है ना, मेरा एक वोट तेरे को दिया, बस हिंदुस्तान को शांत रख, मुसलमान को कुछ मत बोल, मेरा एक वोट तेरे को क्या, कसम से दे दिया मैंने। जान दे, ऐसे ही मैं किसी को भी देता हूँ ना, चूतिया नेता बन के कुछ नहीं उखाड़ पा रहे, तू बोलने वाला पावरफुल नेता है, हम तेरे को वोट दे रहे। जैसे हम स्वाभिमान ने तेरे को आगे बढ़ाए थे ना, स्वाभिमान में हमारे लड़के बेच के, है ना, तू टोपी पहन के घूम रहा था, वैसे मेरा एक वोट फिर से तेरे को डन, तू हिंदुस्तान को शांति से रख, ये संदेश है। मेरा वोट नीतीश राणे को, मुसलमान भाइयों, मेरा वोट नीतीश राणे को, क्योंकि अब्बू आसिम आजमी तो कुछ बोला ही नहीं, उसको काय को वोट दूँ भाई? अब्बू आसमी को वोट दूंगा, लात खाऊंगा, इससे अच्छा नीतीश राणे को दूंगा, तो नीतीश राणे ऐसा बोलेगा ना, हाँ तेरे को डरा के लिया ना, बस अभी रहने का। तो आप गलत फहमी में, आप गलत फहमी। अरे हिंदुस्तान बात भी आपकी इस तरीके, क्योंकि आपके नाम में नदीम है,
हाँ तो भाई फिर क्या करेंगे, उसके पैरों पकड़ेंगे, हम हिंदुस्तान के मुसलमान पैर पकड़ लेंगे। और क्या औकात है क्या हमारी, अब हमारी औकात है क्या लड़ने की, तुम्हारी औकात है क्या 10 लाख रुपए खर्चा करने की? कोशिश करने की तो औकात रहती है ना, लड़ने की औकात नहीं, मगर क्या इंसान कोशिश करने की? 2 डंडे पड़ते तो गांड उठा के भाग जाते हो पुलिस स्टेशन से, 2 डंडे पड़ते तो भाग जाते, तुम बोलते कोशिश करने की। आपने जो घाटकोपर में आपने किसी की मदद करे थे कुछ? मैं काहे को करूं? मैंने बोला था क्या डंडे चल के खाने के लिए? मैंने बोला था क्या? मैंने बोला था कि जाओ नेतागिरी करो, तुम गए, तुम नेतागिरी किए। मैं बचन हूँ, मैं बोल बचन हूँ, मैं घर से वचन देता हूँ, मेरा काम है वचन देना, और तुम्हारा काम है मेरी आवाज़ सुन के चूतिया बनना। तुम चूतिया बनो, हम जैसे लोग तुमको भड़काते, तुम भड़को, क्योंकि हम राजा तुम जोगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो नदीम भाई का साफ तौर पे यही कहना है कि वो वोट अभी नीतीश राणे यानी बीजेपी को वोट देंगे। बहरहाल आने वाला विषय बताएगा कि किस प्रकार से अब देश में जो वातावरण चल रहा है उस पर किस तरीके से सुधार आता है और एक समुदाय को सरकार बंद करती है, छेड़ना बंद करती है। कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से चुनावी माहौल करीब आ रहा है, इसे देखते हुए इस तरीके की सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है। ये चुनाव जैसे ही चले जाएगा और उसके बाद में सांप्रदायिकता अपने आप शांत हो जाएगी। कैमरा पर्सन नावेद कुरैशी, ज़ैन सैयद, मुंबई टीवी।